रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य स्तर पर तो युद्ध जारी है ही, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में साइबर वॉर भी लड़ा जा रहा है। इस युद्ध में कई बार यूक्रेन की कई जरूरी वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया और इस हैकिंग के पीछे आरोप जड़े गए रूस पर। लेकिन अब रूस खुद भी इस हैकिंग के जाल में फंस गया है। जी हाँ गाइस, अभी कुछ ही दिन पहले रूस के कई प्रमुख टीवी चैनल्स और उनके कई मीडिया रेगुलेटर पेज हैक कर लिए गए। हैकिंग भी कुछ ऐसी की गई कि उन टीवी चैनल्स पर कुछ देर के लिए यूक्रेन के गाने चलने लगे। यूक्रेन की टेलीकॉम एजेंसी ने खुद इस बात की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक रूस की तरफ से इस हैकिंग पर कोई जवाब नहीं दिया गया। गाइस, रूस और यूक्रेन का ये युद्ध किस स्तर तक जाएगा ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन ऐसी अमेजिंग जानकारियों के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कई गुफाएं देखी होंगी, लेकिन वियतनाम के हैंग सोन डुंग गुफा के बारे में आपने शायद ही सुना होगा। जी हाँ, वियतनाम में स्थित इस गुफा को दुनिया का सबसे बड़ा गुफा कहा जाता है। इस गुफा के अंदर एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। इस गुफा के अंदर पेड़ पौधों से लेकर जंगल, बादल, नदी और सब कुछ है। सालों पुरानी इस गुफा को 2013 में पहली बार पर्यटकों के लिए खोला गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुफा के अंदर जाने वाले पर्यटकों को कम से कम 6 महीनों तक 10 किलोमीटर पैदल चलने और 6 बार चट्टानों पर चढ़ना सिखाया जाता है। इसके बाद ही उन्हें गुफा में ले जाया जाता है। दोस्तों, क्या आप इससे पहले इस फैक्ट को जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस, आमतौर पर लोग स्वस्थ रहने के लिए सीधा चलते या टहलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी फिट रहने के लिए उल्टा चलने की कोशिश की है? अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि उल्टा चलने से कौन से स्वास्थ्य के फायदे हो जाएंगे, लेकिन रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि उल्टा चलने से सेहत को कई तरीके के फायदे होते हैं। जब आप उल्टा चलते हैं तो आपके घुटनों का दर्द जल्दी ठीक हो जाता है। पीछे चलने के दौरान अधिक ताकत लगानी पड़ती है, इससे पैरों की मांसपेशियों को एक्सरसाइज हो जाता है। जब आप उल्टा चलते हैं तो शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ता है और साथ ही मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है। तो दोस्तों, क्या आप इससे पहले तक इस फैक्ट के बारे में जानते थे और क्या आप उल्टा चलते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। शादी वाला दिन हर लड़के और लड़की के लिए बेहद खास होता है, लेकिन सोचिए, इसी शादी वाले दिन पटाखों की जगह अगर आसमान से मिसाइलें और बम छोड़े जाने लगे तो? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। यूक्रेन के एक शादीशुदा जोड़े के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी शादी की कसमें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रूसी फाइटर प्लेन्स मिसाइलें बरसाने लगे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दरअसल फुरसीन और यारीना नाम के इस नवयुगल जोड़े ने शादी के तुरंत बाद ही अपनी देश की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए हैं और दोनों का कहना है कि इसमें अगर उनकी जान भी चली जाती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। कम से कम हम अपनी जमीन और अपने देश के लोगों की रक्षा करने के लिए कुछ तो करेंगे। गाइस, इन दोनों के लिए सिर्फ एक ही लाइन याद आती है, हमें ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस हमें अपना वतन चाहिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।